दोस्तों, तो मैं आपके लिए एक लव स्टोरी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाए। चंचल और शोभित ने प्यार करने से पहले कभी कुछ नहीं सोचा था, लेकिन एक बार प्यार हो जाने के बाद दोनों बहते पानी की तरह आगे निकलते गए। शोभित ने जल्दी ही शादी करने के इरादे से MBA के ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया जो नौकरी दिलाने का वादा करता हो। शोभित हड़बड़ी में इसलिए भी था क्योंकि चंचल के घर वाले लड़का तलाश रहे थे। किस्मत और मेहनत रंग ला रही थी। बड़े MBA कॉलेज में दाखिला मिलते ही दोनों ने के मुरझाते मन में पानी के छींटे दोनों को लगने लगा था कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन हिंदी फिल्मों की तर्ज पर नाटकीय मोड़ आना ही था। सो आया। कोर्स में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर ही चंचल की शादी तय हो गई। चंचल बहुत घबराई हुई थी, बल्कि वो दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। जी में आ रहा था कि फौरन भागकर शादी कर लें, लेकिन नौकरी नहीं थी और इसी वजह से दोनों के बढ़ते कदम ठिठर जाते थे। शोभित बार बार चंचल और खुद को समझाता रहा कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों की बात भी हुई कि शादी की बात अपने अपने घरों में करे, लेकिन हर बार की कोशिश जाति, उम्र, हैसियत, बेरोजगारी जैसी वजहों की भेंट में चढ़ जाती। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। शोभित ने MBA की पढ़ाई और कोर्स छोड़कर कॉल सेंटर में नौकरी करने की सोची। किन प्यार के रास्ते पर पहले चल चुके कुछ अनुभवी लोगों ने इससे होने वाले नुकसान को इतना बड़ा करके बताया कि दोनों इस रास्ते में भी आगे नहीं बढ़ सके। MBA की पढ़ाई और कोर्स छोड़कर कॉल सेंटर में नौकरी करने की सोची। किन प्यार के रास्ते पर पहले चल चुके कुछ अनुभवी लोगों ने इससे होने वाले नुकसान को इतना बड़ा करके बताया कि दोनों इन रास्ते में भी आगे नहीं बढ़ सके। चंचल की शादी का दिन आते आते हर बड़े से छोटे मंदिर तक नंगे पांव जाने और 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाने का वादा भगवान से कर चुका था। पर महंगाई के इस दौर में 101 रुपये से होता है क्या? शायद भगवान को भी यह मंजूर नहीं। निराश होकर शोभित ने नास्तिकत्व वास्तविकता की और कदम बढ़ा दिए। शादी तय होने के से लेकर शादी के दिन तक लड़के का फ़ोन नंबर और पता फेसबुक से निकालकर कुछ जुगाड़ भिड़ाने की कोशिश भी नाकाम रही थी। उसकी शादी वाला पूरा दिन शोभित के मंदिर में ही बिताया। कुछ उम्मीदें शायद अभी की थी, हालांकि सूरज ढलने के साथ उनमें भी तेजी से कमी आ रही थी। हिंदी फिल्मों के शोभित ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही उतार रखा था, इसलिए शाम होते ही आखिर सलाम करने पहुंच गया मैरिज हॉल। दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे में किसी तरह पहुंचकर उसे बोल दिया कि मैं स्टेज पर आऊँगा, गले लगा लेना। मेरी थोड़ी पिटाई तो पड़ेगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, शादी कैंसिल हो जाएगी। इतना कहकर शोभित तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। शोभित का जोश दोबारा जाग चुका। अब शोभित का ब्रह्मास्त्र था। जयमाला होते ही वो स्टेज पर पहुंच जाता है। उसके मन में ब्रह्मास्त्र के चलने के बाद पिटने का डर तो था, पर साथ में सफलता की उम्मीद थी। स्टेज पर उसके करीब पहुंचा तो उम्मीद थी कि वह गले लगा लेगी। शोभित ने चुपके से इशारा भी किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पर कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने शोभित से कहा, भैया अब उतर भी जाओ। एक झटके में शोभित अपने सपनों नीली फिल्मी दुनिया से हकीकत में आ चुका था। चंचल किसी दूसरे की जिंदगी बन चुकी थी। लौटने के बाद एक टक पत्थर सी आंख लिए शोभित रियल लाइफ से निकलकर अपनी जिंदगी के फिल्मक रिवाइंड होते हुए देख रहा था। बस शोभित के साथ देने के लिए चंचल नहीं, उसके नमकीन मैले आंसू और यादें साथ थी। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।